नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीहि ज़िक्रुकुम अफ़ला तअक़िलून सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल ख़ैर आमीन या रब्बल आलमीन। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप सबका इस कोर्स में एक बार फिर से खैर मक़दम। अल्लाह ताला हम सब के यहाँ पर आने को कबूल करे और इस कोर्स में रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी के साथ बने रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आपके सामने मैंने कुरान करीम से सूरतुल अंबिया की एक आयत मैंने तिलावत की है, जिसको मैं इंशाअल्लाह अभी इसके बारे में बात करते हैं। और इससे पहले शुरुआत कर लें कि तावुज़ यानी तावुज़ जो है उसे यानी इसे कहते हैं, जिसको बिस्मिल्लाह आउज़ु बिल्लाह कहते हैं हम लोग अपने सेंस में। तो इसे एक ये टर्म है, ये याद रखिएगा, तावुज़, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अब आउज़ु की जो ग्रामर है या बिल्लाही की जो ग्रामर है, इसको सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ कोर्स में रहिए। इंशाल्लाह सारी चीज़ें जितनी भी आप सामने देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये सब डिकोड होंगी। अभी ये एनकोडेड हैं, एनक्रिप्टेड हैं। इंशाल्लाह हम लोग इसको जल्दी ही इनकी ग्रामर की गहराई में उतर के समझेंगे। अभी फ़िलहाल आप ये समझें, आऊज़ु यानी मैं पनाह में आता हूँ, आती हूँ, बिल्लाही अल्लाह की, मिनश शैतानिर रजीम शैतान मरदूद के शर से। फिर तस्मिया यानी बिस्मिल्लाह को कहते हैं। तो बिस्मिल्लाही यानी अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, ठीक है, ये शुरू करता हूँ विद इन ब्रैकेट, अल्लाह के नाम से। और रहमान जो नहायत मेहरबान है, और रहीम यानी बहुत रहम करने वाला है। इसकी तफसीलात में नहीं जाएंगे, लेकिन कम अज़ कम आप में से बहुतों ने इसको बारहा पढ़ा होगा, आप सब अच्छी तरह जानते होंगे कुछ। लेकिन ये सोचें कि एक टीचर का काम ये होता है कि क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उसमें बिल्कुल सफ़े अव्वल के, बिल्कुल शुरुआत के, जो फ्रंट बेंचर्स और जो बैक बेंचर्स, उन सब का ख्याल रखते हुए सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाए। तो ये स्लाइड आप में से बहुतों के काम आएगी इंशाल्लाह। इस एतबार से इसे शेयर कर रहे हैं, ताकि हम आज से कम अज़ कम, अगर नहीं पता था हमें, तो इसका मफ़हूम, इसका तर्जुमा याद रहे। इसके बाद जो आयत मैंने पढ़ी है, बिना वक्त ज़ाय किए हुए इस आयत को समझ लें और इससे हम अपने हिस्से की क्या हिदायत लेंगे। और आज के हमारे क्लास में इससे हम आगाज़ कर रहे हैं। आयत है, लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीहि ज़िक्रुकुम अफ़ला ताक़िलून। ये ये सूरतुल अंबिया, ठीक है, सूरतुल अंबिया, सूरतुल अंबिया सूरा नंबर 21 है और इसकी ये आयत नंबर 10 है। तो ये आयत नंबर 10 है सूरतुल अंबिया। इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि इंसानों को खिताब करते हुए कि ऐ लोगो, अंज़लना इलैकुम किताबन, हमने नाजिल की है तुम्हारी तरफ, तुम सब की तरफ, किताबन एक ऐसी किताब, किताबन एक ऐसी किताब, फीही जिसमें, ज़िक्रुकुम तुम सबका जिक्र है, ठीक है, अफला ताक़िलून तो क्या तुम अक्ल से काम नहीं लेते, तो क्या तुम समझते नहीं, गौर व फिक्र नहीं करते, अपनी अक्ल नहीं लगाते। तो अब यहाँ पर जो सबसे अहम पॉइंट है समझने वाला इस पूरी आयत में, वैसे तो ये पूरी आयत ही हम सब के लिए जो है वो हिदायत का सोर्स है, लेकिन यहाँ पर जो अहम बात है वो है फी ही ज़िक्रुकुम। इसमें इतना अगर आप इसके अल्फाज पे गौर करें कि इस पूरे टुकड़े में बहुत अहम बात कही गई है कि फी ही ज़िक्रुकुम, जिसमें तुम्हारा ही तो जिक्र है। अब जिस किसी इंसान से आप कहिए कि ये जो पर्टिकुलर लाइन है, आपने देखा होगा कि जब कोई बुक लिखता है कोई ऑथर, तो उसके पहले पेज पर किसी को वो डेडिकेट करता है। अब आपको अगर डेडिकेट कर दी जाए वो बुक, तो आपका क्या होगा हाल? आप सब तो बाग-बाग होंगे, हम सब बहुत खुश होंगे अगर हमारा नाम आ जाए कहीं इस तरह से। इवन आजकल के इस सोशल मीडिया के दौर में कोई अपने सोशल मीडिया हैंडल पर, अपने उस प्लेटफ़ॉर्म पर हमें मेंशन कर देता है, तो हमें खुशी होती है कि भई उसने हमें मेंशन किया। यानी वो हमें कुछ समझ रहा है। और अगर कोई बहुत बड़े लेवल का इंसान
इस दुनिया में कोई ओहदे वाला, मनसब वाला आपको मेंशन कर दे, तो फिर आपका क्या हाल होगा। उस चीज को, उस खुशी को इससे रिलेट करिए। ये देखिए कि यहाँ पर हमारा खालिक, हमारा मालिक, हमारा राजिक, हम सबका पालनहार, हम सबका खुदा, वो हमसे कह रहे हैं कि इस किताब में, एक ऐसी किताब हमने तुम्हारी तरफ नाजिल की जिसमें तुम्हारा ही तो जिक्र है। अब हमें जिक्र अपना आज तक तो नहीं मिला, क्या वजह हो सकती है। यानी बचपन से लेकर के 55 तक पहुंच गए, बीच में कितने अदवार देखे, कितने जिंदगियां लोगों ने, कितने स्टेजेस, फेजेस लाइफ के देखे। हमें इस क्लास में भी अलग अलग एज ग्रुप के लोग हैं, लेकिन क्या उन्हें अपना जिक्र मिला इस किताब में? अगर मिला तो वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अल्लाह ताला उनके इस गौर व फिक्र करने को कबूल करे। देखिए, हमारा जिक्र हर सफ़े पर है। ये किताब हमारे आपको के लिए ही लिखी, नाजिल की गई है, और एक एक इसकी आयत हम सब की ज़िंदगियों के बहुत बड़े बड़े मसलों को सुलझाने वाली है। ठीक है। तो अब जिक्र हमें तभी मिलता है अपना, जब हम उस किताब की ज़बान से मानूस हों, वो ज़बान हमें समझ में आती हो, हमने गौर किया हो, कभी कभी उसमें कनेक्शन फील किया हो उस किताब के साथ, उस किताब के जो जिस नाजिल करने वाला है, यानी हमारा खुदा, उसके साथ हमारा ताल्लुक़ तभी तो होगा जब हम किताब से ताल्लुक़ को जोड़ेंगे। तो इंशाल्लाह हम सब आज अपना इरादा करें। देखिए होता क्या है, हाँ, इरादा इस बात का करें कि हम अपना जिक्र ढूंढेंगे, तलाश करेंगे, गौर करेंगे कि हमें कहाँ मेंशन किया गया है, कहाँ हमारी बात की गई है, हमारे मसलों का कहाँ हल है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये कि इस चीज़ को गौर करें कि कभी कभी शुरुआत किसी चीज़ की बहुत एक्साइटमेंट के साथ होती है, बहुत जज्बे और बहुत जोश के साथ होती है, लेकिन ये जज्बा, ये जोश धीरे 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 कम होने लग जाता है। उमूमन ये देखा गया है। लेकिन हम अल्लाह की ज़ात से उम्मीद कर रहे हैं कि आप में से कोई भी एक, जितने लोग आज इस क्लास में हैं, इस क्लास के आखिर आखिर दिन तक इंशाल्लाह इस कोर्स में आप सब शामिल रहेंगे। क्यों? ये हमारी आप सबकी कलेक्टिव कामयाबी है इंशाल्लाह। इसमें इसमें हमारी आप सबकी मुश्तरका कामयाबी है। ये एक मुहिम, एक कैंपेन, एक तहरीक, एक मिशन बन जाना चाहिए इस बात का कि कुरान करीम की दावत, कुरान करीम का पैगाम घर घर पहुंच जाए, हर घर में पहुंचे, हमारे हर भाई बहन इससे आशना हो, जाने तो सही कि कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या बयान किया है। हमने बहुत कुछ सीखा, पढ़ा, समझा, जाना, लेकिन हमने उस किताब से जिससे हम मोहब्बत करते हैं, उस किताब से जिससे हम अकीदत का दम भरते हैं, हमारी जज्बाती हद तक मोहब्बत है उस किताब के साथ, लेकिन इस पर गौर नहीं करते कि उसमें हमारा जिक्र क्या है, किस अंदाज से हमें पुकारा बुलाया गया है, किन बातों पर हमें डांटा गया है, किन बातों को लेकर हमें तसल्ली और दिलासा दिया गया है। तो बस अल्लाह से अज़म करें, अल्लाह से के साथ एक मुआहदा कर लें इंशाल्लाह फिर से, और फिर उसके बाद गौर फिक्र करेंगे इंशाल्लाह। तो चले इंशाल्लाह अब आगे देखते हैं। ये थी आयत जिससे हमें अपने हिस्से की नसीहत लेनी थी, और इस कोर्स के लिए मोटिवेशन भी, और इन क्लासेस के लिए भी। हम रेगुलर रहें, पंक्चुअल रहें, अपनी प्रायोरिटीज़ में इस फहरिस्त में इसे शामिल कर लें कि हम रात में डिनर एक दिन स्किप कर देंगे या आगे पीछे कर लेंगे, लेकिन इस क्लास को इंशाल्लाह नहीं छोड़ेंगे। दूसरी बात, अब दुआ का सहारा है। यानी सबसे बड़ी अहम बात जो है वो हम सब मोमिनों के लिए दुआ है। यानी एक अल्लाह के साथ, खुदा के साथ, मालिक व पालनहार के साथ कनेक्ट करने वाले के लिए जो सबसे बड़ा कोई वेपन, कोई आला है, तो वो उसके लिए दुआ है। दुआ के बारे में आता है हदीस में, अद्दुआउ हुवल इबादा, दुआ ही इबादत है। अद्दुआउ मुख्खुल इबादा, दुआ ही जो है वो इबादत का मग़ज़ है, उसका इसेंस है, उसके उसका जिस्ट है। तो ये दुआ है। अब हम आप आज इस एक दुआ से शुरू करते हैं। कल आपके सामने एक दुआ आई थी। देखिए, आज है रब्बी ज़िदनी इल्मा। ये सूरह ताहा, और सूरह ताहा की ये सूरह नंबर 20 है। इसकी आयत नंबर 114 है। इस आयत को आप जाकर देखेंगे तो इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ास तौर से मुखातब करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया गया है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया है कि वक़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा, कि और कहिए, आप कहते रहा करिए। पूरा कॉन्टेक्स्ट है इस आयत में, आप पढ़ेंगे जाकर के कि इस दुआ को अल्लाह से मांगते रहिए। रब्बी, ए मेरे रब। कल आपने पढ़ा था रब्बी यस्सिर, तो रब्बी का मतलब ए मेरे रब, ओ माय लॉर्ड। जिदनी, ठीक है,
अब यहाँ पर ज़िदनी में एक ग्रामर है और आप इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर इल्मन के इल्म में मेरा इजाफा कर दे, इल्म में मुझे बढ़ा दे, ठीक है। इल्म में इंक्रीज मी इन नॉलेज, तो इल्म में मेरा इजाफा कर दे, ये दुआ अल्लाह से करते रहना है। सही। इसी के साथ साथ वो रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर, कि अल्लाह ताला से दुआ करते रहें कि रब, ए मेरे रब आसानी फरमा, मुश्किल ना फरमा। और फिर उसके बाद साथ साथ ये भी कि अब मैंने शुरू ही कर दिया है मेरे रब, तेरे इज़्न से, तेरी मर्जी से, तेरी रज़ा और खुशनुदी को, यानी तेरे राज़ी होने को मैंने मद्देनज़र रखते हुए शुरू कर दिया है, तो अब इसे इत्माम यानी मुकम्मल फरमा खैर के साथ। कुछ मीनिंग्स पूछी गई हैं। अज़्म का मतलब होता है इरादा यानी डिटर्मिनेशन, आशना यानी किसी चीज़ से मानूस होना, यानी किसी बात चीज़ के बारे में जान जाना। तो बहरहाल ये आते हैं, चलते हैं। आज की हमारी क्लास इंतहाई अहम है और समझते हैं। सबसे पहले कल आप सबने पढ़ा था हुरूफुल हिजा। हुरूफुल हिजा को सही तरीके से कैसे प्रोनाउंस करते हैं, साथ ही साथ हुरूफुल हिजा कितने हैं, उनकी तादाद क्या है। फिर हुरूफुल हिजा को बुनियादी हैसियत हासिल है, और आपने उसके बाद ये पढ़ा कि सारे हुरूफ जो हैं फिर वो 28 या 29 हैं, तो उसमें अलिफ और हमजा का जो फ़र्क है वो भी आपने पढ़ लिया, समझ लिया। और फिर उसके बाद आपने क्या कुछ उसमें पढ़ा था कि एक पॉइंट ये था कि जो हुरूफ हैं वो हरकत से जब मिल जाते हैं दोनों चीज़ें, तो फिर लफ्ज़ वजूद में आता है, और लफ्ज़ बामाना और बेमाना होता है। हमें सबको बामाना लफ्ज़ पढ़ने हैं, बामाना अल्फाज पढ़ने हैं, और बामाना लफ्ज़ को हम कलिमा कहते हैं। तो आज की हमारी क्लास का जो हमारा मेन टॉपिक है वो कलिमा है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एक टॉपिक है, एक होता है मेजर टॉपिक, एक होते हैं माइनर या सब टॉपिक। तो ये मेजर टॉपिक है जो है, और इसके अंदर आज कुछ सब टॉपिक्स भी आएंगे। तो कलिमा क्या शय है, कलिमा क्या चीज़ है, इसको समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले तो कल मैंने इसके बारे में बताया था पढ़ने का तरीका, कि लाम ज़ेर के साथ पढ़ेंगे, काफ पर ज़बर है। इसको इस तरह से लिख के भी मैंने बताया था कि ये गलती अब नहीं करनी, कलमा नहीं कहना है, एक बात। दूसरी बात ये कलिमा का मतलब बात भी है, और इस कलिमा का मतलब आप ये समझ लें कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर ग्रामर के इस क्लास में इस कलिमा का इस्तिलाही मफहूम क्या है। तो इस्तिलाही मफहूम यानी इसकी ये टर्म किस सेंस में यूज़ किया जाता है यहाँ पर। तो आप गौर करें कि जितने भी वर्ड्स होते हैं, आप इंग्लिश की तरफ आ जाएं, थोड़ा सा अपने जहन को स्विच करें, अपनी उर्दू की तरफ आ जाएं, हिंदी की तरफ आ जाएं, जो 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 लैंग्वेज आप जानते हैं, वहाँ पर बहुत सारे अल्फाज आपने पढ़े हैं, ठीक है। वो अल्फाज, उन अल्फाज के अपने कुछ मखसूस काम हैं, फंक्शंस हैं। उन कामों की बुनियाद पर उनका क्लासिफिकेशन किया गया, यानी उनको बांट दिया गया, डिवाइड कर दिया गया, अलग अलग कैटेगरीज बना दी गई। तो इंग्लिश में वो कैटेगरी जो बनी वो कुछ इस तरह से बन के आती है, जिसको कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश में, ठीक है। बल्कि अगर आप इस तरह से उसे समझें कि जितने भी अल्फाज हैं, आप डिक्शनरी खोलें, सैकड़ों हजारों अल्फाज हैं, वो सैकड़ों हजारों अल्फाज को कुछ ग्रुप्स में बांट दिया गया। कुछ वहां पर क्या बना दी गई, कैटेगरीज बना दी गई। वो कैटेगरीज 8 बताई जाती हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 और फिर उसके बाद 7 8, तो ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। अच्छा, इसमें आपने क्या पढ़ा हुआ है भाई, जाहिर सी बात है नाउन, प्रोनाउन। अब ये जिन लोगों ने इंग्लिश पढ़ी उनके लिए तो ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ी तो वो घबराएं नहीं, उनको भी हम बताएंगे। ऐसा मसला नहीं है कि अरबी जानने के लिए अंग्रेजी आना जरूरी, वरना फिर इस क्लास से चले जाओ, ये हमारे लिए नहीं, ऐसा नहीं सोचेंगे। तो नाउन, प्रोनाउन, फिर इसके बाद एडजेक्टिव, अब ये एंड सो ऑन, ये सब आपने पढ़ा है। अगर इसमें हम 9th नंबर पे आर्टिकल्स को भी शामिल कर लें, तो फिर ये कुछ हो जाती है, इनकी तादाद 9, ठीक है। आगे देखें, ये अगर बैक ऑफ द माइंड चीज़ें होंगी तो कलिमा अब आप समझने लग गए कि कलिमा है क्या। अव्वल कलिमा, दोम कलिमा, सोम कलिमा से जहन को पहले ही हटा लीजिए। दूसरी बात, बार बार आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं कलिमा कलिमा कह रहा हूँ, यहाँ पर तो ये गोलता है, ठीक है। तो ये गोलता जब लास्ट में आती है, ये गोलता दरअसल ये ऐसे होती है, ठीक है। तो ये गोलता जब लास्ट में आती है तो ये हा की शक्ल इख्तियार कर लेती है, और ये गोल है थोड़ी, ये तो ता, ये वाली ता है,
इसी को यूं ऐसे कर लिया, ये देखिए गोलता बन गई, नुक्ते ऊपर लगा दीजिए। तो इसमें भी उलझने की जरूरत नहीं है, आखिर में जब ये गोलता आएगी तो ये हा बन जाएगी, और फिर इससे पहले आपको हमेशा जबर मिलेगा। ये भी एक पॉइंट आप नोट कर लें। तो कलिमा, अब कलिमा क्या है, तो इसको इस तरह से समझें कि अरबी ज़बान में, जैसे इंग्लिश में आप जितने भी अल्फाज बोल रहे हैं उन सब को कुछ आपने ग्रुप्स में बांट दिया है, कुछ कैटेगरीज बना दी है। तो वैसे ही इन अरबिक में भी कुछ आपने कैटेगरीज बना दी। वो कैटेगरीज क्या हैं, यानी अरबी में हज़ारों अल्फाज हैं, बेशुमार अल्फाज हैं, लेकिन उन अल्फाज की कुछ सिरे होना, शुरू कहाँ से हुए ख़त्म कहाँ से हुए, सारे अल्फाज जितने हैं हज़ारों, उनको आपने उनके काम की बुनियाद पर अलग अलग सेगमेंट्स में डाल दिया, डोमेन्स में अलग अलग आपने कैटेगराइज कर दिया अलग तरह से। तो वो कैटेगरी हमारे सामने आती है, और वो कितनी तरह की तरीके की होती है, वो 3 तरह से होती है। यानी एक है इस्म, और दूसरा है फ़ेल, और तीसरा है हर्फ। समझ गए? इस्म, फ़ेल, हर्फ। अब उलझिएगा नहीं बिल्कुल भी, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि इस्म कलिमा की एक किस्म है, फ़ेल कलिमा की एक किस्म है, हर्फ कलिमा की एक किस्म है। इसको मैं अभी सिर्फ पढ़ के आपको बताऊं। इस्म पढ़िएगा, इसम नहीं पढ़िएगा, ठीक है? इसे पढ़िएगा फ़ेल। अब फ़ेल में अगर हम ऐसे लिख दें इसको, तो ये फ़ेल हो जाएगा, फ़ेल नहीं पढ़ेंगे, फ़ेल, हल्का सा आइन भी निकलना होगा, तो फ़ेल, ठीक है? ये इस तरह से इसको पढ़ेंगे। फिर इसी तरीके से आप आगे देखें हर्फ, तो हर्फ आप ऐसे पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह प्रोनाउंसिएशन का कोई मसला नहीं होगा। अब आप गौर करिए, आपको कलिमा की अक़साम यहाँ तो 3 मिल रही हैं, सिर्फ 3। यहाँ पर इंग्लिश में 8 हैं, और आर्टिकल्स को ले लें तो 9 हो गए। ये हैं क्या, कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, और फिर उसके बाद जो आते हैं कि वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो ये सब आठों जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, ये किसी न किसी इसमें आकर के ये इनका मर्जर हो जाता है, यानी कोई इसमें चले जाते हैं, ठीक है, कुछ हर्फ में चले गए, और इस तरीके से वो 8 ही हैं यहाँ भी, लेकिन रह जाते हैं यहाँ सिर्फ 3, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ी टर्म हो गई, उसके अंदर सब और भी कई सारे शामिल कर लिए गए। तो इस्म, फ़ेल और हर्फ, इनके ताल्लुक से इंशाल्लाह अभी हम अगली स्लाइड में समझने की कोशिश करेंगे। 1 सेकंड में। तो यहाँ पर मैं ये बता रहा हूँ कि ये इस्म, फ़ेल और हर्फ। चलें इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस्म है क्या। तो अगली स्लाइड पर चलते हैं और समझने की कोशिश करें कि इस्म क्या है। ये मैंने यहाँ पर एक चार्ट बनाया हुआ है, इसी को यहाँ फिलअप कर लेते हैं फिर। देखिए, इस्म कलिमा की अक़साम, अक़साम का मतलब होता है काइंड्स, काइंड्स ऑफ कलिमा, या दूसरे अंदाज में इसको कहिए पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक, ये कह लीजिए। तो अक़साम का मतलब होता है काइंड्स। तो चलिए आगे देखें। इस्म, इस्म किसे कहते हैं? इस्म के लुग़वी माना जो है, लिटरल मीनिंग जो है, उसका मतलब होता है नाम। क्या मतलब होता है? नाम। अब ये नाम किस किस का हो सकता है, ये नाम किस किस चीज का हो सकता है, असल ये है पढ़ने की चीज। इसी तरह इस्म को कहते क्या है, ये सब इसमें अभी हम देखेंगे। तो सबसे पहले ये समझ लें कि इस्म का मतलब है नाम। नाउन को भी हम यही तो कहते हैं कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, वो एक नेमिंग वर्ड है। तो वैसे ही इस्म है, ठीक। आगे देखिए, फेल, फेल जो है ये वर्ब है, ठीक। अब ये वर्ब का मतलब क्या है, कैसे इसको डिफाइन करेंगे, इसम को कैसे डिफाइन करेंगे, और हर्फ को कैसे डिफाइन करेंगे, ये आपको आना चाहिए, ये समझ में आना चाहिए। अच्छा, इस हर्फ को उस पहले वाले हर्फ से कंफ्यूज मत होइएगा। जो हुरूफुल हिजा में हर्फ पड़ा है वो एक अलग चीज है, और ये हर्फ अलग चीज, ठीक है। वो किस तरह से, उसको अभी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इधर आइए इस्म की तरफ। इस्म नाम है, तो नाम किन किन चीजों का हो सकता है? ये नाम किसी शख्स का भी हो सकता है, ठीक है,
किसी चीज का भी हो सकता है, किसी जगह का भी हो सकता है, और किसी काम का नाम भी हो सकता है। अब ये क्या बात हुई यहाँ पर, इसे भी अच्छी तरह से समझ लीजिए। शख्स यानी किसी पर्सन का नेम, नेम ऑफ एनी पर्सन, नेम ऑफ एनी पर्सन। चीज, नेम ऑफ एनीथिंग, ठीक है। जगह, जगह मीन्स प्लेस, किसी प्लेस का नाम। तो ये पर्सन, प्लेस, थिंग, इसमें तो हमें नहीं लगता आपको कोई दुश्वारी हो रही होगी। किसी शख्स का नाम, जैसे मिसाल के तौर पर आप लिख लीजिए हामिद, ठीक है। अब ये हामिद है, तो ये हामिदा भी हो सकता है, ठीक है। इसी तरीके से किसी चीज का नाम, कल आपने एक नाम लिया था किताब, ये चीज का ही तो नाम है। अरबी का है, ठेठ अरबी का नाम है किताब। कलम, ये ठेठ अरबी का लफ्ज है। इसी तरीके से आपके सामने कुर्सी, ये भी ठेठ अरबी का ही वर्ड है, और इतना इस्तेमाल हो रहा है कि ये हमें लगता है कि उर्दू का है, हमें लगता है कि हिंदी का है। ये सब अरबिक वर्ड्स हैं। किताब, कलम, कुर्सी, ये सब चीजों के नाम हैं। ये क्या है इसमें। सबसे पहला काम क्या होता है, पहचान का होता है। अभी हम लोग जिस फेज से गुजर रहे हैं वो हम लोग सिर्फ पहचान रहे हैं यहाँ पर। यानी आपने अगर किसी प्ले को पढ़ा हो या कोई ड्रामा आपने पढ़ा हो, तो उस ड्रामा या प्ले को पढ़ने से पहले शुरुआत में आपको सारे कैरेक्टर्स दिए रहते हैं कि ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। जब कैरेक्टर्स की इंट्रो शुरू में आ जाती है, बाद में फिर आपका एक्चुअल प्ले या ड्रामा शुरू होता है। तो हम लोग वही कुछ करने जा रहे हैं कि पहले जो कैरेक्टर्स हैं उनको हम लोग फर्दन फर्दन इंडिविजुअली समझ लें कि हैं क्या, उनके नाम क्या है, और वो कहलाते क्या हैं, ताकि हमारी जो पूरी बाउंड्रीज बन जाए। एक अच्छे आर्टिस्ट का काम ये होता है कि पहले वो दायरा बनाए, उसके अंदर फिर कैनवस पे फिर काम करे। ये नहीं कि दायरे के बगैर काम करना स्टार्ट कर दें। आगे देखें जगह, तो प्लेस, प्लेस क्या चीज है, जगह का नाम मक्का, ठीक है। इसी तरीके से बेशुमार और भी नाम यहाँ पर लाए जा सकते हैं। काम का नाम, ये है दरअसल इंतहाई इंपॉर्टेंट अहम पॉइंट जो आपको समझना है। काम का नाम क्या चीज होती है, ये तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन, इसको फेल से मत लीजिएगा, पहले तो अच्छी तरह से क्लियर कर लें, इन दोनों बातों को समझ लें। देखिए काम का नाम क्या होता है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाना काम का नाम है। आप पढ़ रहे हैं, पढ़ना, ये काम का नाम, ठीक है। खाना काम का नाम, पीना काम का नाम। तो काम का नाम, नेम ऑफ एक्शन, ठीक है, नेम ऑफ एक्शन, ये जो है दरअसल ये भी आपका जो है इसमें है, इसको समझ लीजिए, नेम ऑफ एक्शन। तो यहाँ पर यही हो गया, प्लेस आ गया, थिंग आ गया, एक्शन आ गया। लेकिन इस एक्शन को, एक्शन वर्ड, वर्ब के मामले में कंफ्यूजन मत क्रिएट करिए, साथ ही साथ समझ लेंगे अभी इसको इंशाल्लाह। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जैसे पढ़ना, ये एक नाम है काम का, ठीक है। जिसे, अब मैं टेक्निकल वर्ड इंग्लिश का यहाँ नहीं यूज कर रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन या कोई मुश्किल ना क्रिएट हो जाए, वरना आप में से कुछ लोग इंटरेस्टेड हों तो मैं उनके लिए बोल दूं। जैसे आपने इंग्लिश में इन्फिनेटिव पढ़ा है, तो इन्फिनेटिव में क्या करते हैं, वहां पर काम का नाम होता है, ठीक है। अ, आप कहते हैं टू गो, तो ये काम का नाम हो गया, जाना, ठीक है। तो पढ़ना, इसी तरह से पढ़ाना, जाना, खेलना, हंसना, रोना, ये सारे काम के नाम हैं। अब इतनी चीजें अगर आपको समझ में आ गई तो फिर कोई मसला नहीं है। ये तो सिर्फ थे सब काम के नाम, ठीक है। काम के नाम को आप क्या कहते हैं, यानी नाम को आप क्या कहते हैं, इसम। कोई भी नाम हो उसे इसम कहते हैं। तो अब अगली स्लाइड में चल के इसम को और तफसील से यहाँ पर देखिए। इसमें भी अब फर्दर 3 पार्ट्स हो जाते हैं आगे चल करके, मैंने वहां पर ज्यादा जगह यूज कर ली। देखिए, सबसे पहला पॉइंट समझ लें कि एक तो नाम, ठीक है। फिर इसके बाद इसी में आता है सिफत, सिफत, और फिर इसमें आते हैं जमायर। अब तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपने पढ़ी ना हो, सब आपने पढ़ी है, आप सब बोलते हैं। देखिएगा, नाम मैंने पीछे बता दिया कि किस चीज का नाम, शख्स का नाम यानी नेम ऑफ एनी पर्सन, चीज का नाम यानी नेम ऑफ एनीथिंग,
प्लेस का नाम, नेम ऑफ एनी प्लेस, जगह का नाम, और फिर उसके बाद काम का नाम। यानी 4 तरीके के नाम आपने इसमें शामिल कर लिए, वो सब अरबी जबान में क्या कहलाते हैं? इसम। राइट। चलिए आइए आगे। सिफत को भी इसम कहते हैं। अब सिफत अरबी इंग्लिश में क्या होती है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को आपने इंग्लिश में अलग से पढ़ा है, नाउन के अंडर नहीं पढ़ा, लेकिन इसमें आप एडजेक्टिव को नाउन के अंडर पढ़ते हैं। यानी कोई भी सिफत हो, ठीक है? जैसे सच्चे को अरबी में कहते हैं सादिक, ठीक है, सादिक। इसी तरह नेक को अरबी में कहते हैं सालेह। इसी सालेह का ऑपोजिट होता है तौलेह। तौलेह का मतलब होता है बुरा, बद, ठीक है, इसका जस्ट ऑपोजिट है। अब ये सब क्या है? सिफात है। ये तमाम की तमाम सिफात जो हैं, ये क्या है? इसम। तो आपने देखा, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से आपको समझने को मिला कि एक तो नाम भी इस्म, सिफत भी इस्म, और जमायर भी इस्म। जमायर क्या है? जमायर को ऐसे प्रोनाउंस कर लें कि जमायर, या इस तरह से डबल ए कर लें, और फिर आगे ये अलग से इसे पढ़ें, जमायर। ठीक है, जमायर जमीर की जमा है ये किसकी जमा जमा है? जमीर की। जमीर का मतलब होता है प्रोनाउन। इसका मतलब क्या है? प्रोनाउंस। तो जितने भी प्रोनाउंस हैं वो भी सब क्या हैं? इसमें। अब आप देखिए यहाँ पर इंग्लिश इस वाली स्लाइड में आइए, पीछे अभी आपको बताई गई थी ये बात कि यहाँ पर आपने देखा था नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। ये 3 अलग अलग पॉइंट्स थे यहाँ। इन तीनों पॉइंट्स का मर्जर हो गया, तीनों का इंजमाम हो गया, जम कर दिया गया, मर्ज कर दिए गए, और मर्ज करके इनको नाम दे दिया गया इसमें। क्लियर हुआ? कोई मुश्किल काम नहीं। अब आपने देखिए वो 8 पॉइंट्स जो अलग अलग पड़े थे, वो क्या हो गया? मर्ज होने के बाद वो खुद ही शॉर्ट होने लग गए। अब बचेंगे आपके जो, वो भी उनमें भी कहीं ना कहीं मर्जर होगा, तो वो और कम हो जाएंगे आगे चल कर। तो यहाँ पर अरबी में आकर के वो सब 3 हो गए। ठीक। तो फिर एक तो ये पॉइंट आपके सामने आ गया अच्छी तरह से कि नाम किसी चीज का, जगह का, शख्स का, काम का, ये भी इसमें है। सिफत अच्छाई या बुराई जिससे बताई जाती है, एडजेक्टिव। सिफत का मतलब क्या होता है? कि जहां पर आप एट्रीब्यूट्स बताते हैं, जहां पर आप खूबी बताते हैं, सिफात बताते हैं, खामी बताते हैं, एट्रीब्यूट्स। कमी किसी की बताते हैं, किसी का नक्स, किसी का अच्छाई बुराई, वो सिफात कहलाती है। वो सिफात सब की सब इसम है। ठीक है। जमायर, जमीर की जमा है, प्लूरल है। जमायर का मतलब प्रोनाउंस। प्रोनाउन कौन होते हैं? आप लोग जानते हैं कि जब हम नाउन का इस्तेमाल नहीं करते जहां पर, फिर उसकी जगह पर हम एक और लफ्ज लेकर आते हैं, वो होता है प्रोनाउन। यानी आप यूं समझ लें कि प्रोनाउन वो लफ्ज होता है जो नाउन की जगह पर आता है, या नाउन के रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए आता है। बार बार नाम नहीं आता, जबकि आप बोलते हैं, ठीक है, अकरम इज अ गुड बॉय। अब उसके बाद बार बार अकरम, बार बार अकरम आपको नहीं बोलना, आपको उसके लिए जमीर का इस्तेमाल करना होता है। ठीक है। अब आगे देखिए नेक्स्ट। हाँ, सिफत का मतलब यही है कि वो क्वालिटीज होंगी, एट्रीब्यूट्स होंगी। जाहिर सी बात है, सिफत किसकी होगी? किसी नाम की सिफत होगी। ठीक है। तो सादिक कौन होगा? कोई सच्चा होगा, कोई शख्स सच्चा है। ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर आ जाएगा तवील। अब कोई चीज तवील होगी। ठीक है। अच्छा सवाल पूछा है कि एक सवाल क्वेश्चन आया है ना, तो इसमें पूछा गया है कि इस सिफत रिफर्स टू क्वालिटीज ऑफ टू थिंग्स, प्लेस, पर्सन, राइट। तो यहाँ पर आप सिफत जो है ये एट्रीब्यूट्स बताएंगे किनके? जाहिर सी बात है नाम के ही होंगे, किसी ना किसी नाम के जो यहाँ पर आए हैं। प्लेसेस हैं, थिंग्स हैं। अब तवील कौन होगा? तवील मीन्स होता है लंबा। लंबा लड़का भी हो सकता है, लंबी गाड़ी भी हो सकती है। ठीक है, तवीलतुन। इसी तरह जदीद, नया। अब आगे आएंगे इंशाल्लाह बहुत सारी, अभी तो हम सिर्फ अपनी लिस्ट मुकम्मल कर रहे हैं, बहुत सारे अल्फाज को नहीं लेकर हैं। जदीद, कदीम। कदीम कौन होता है? शहर होता है कदीम। प्लेस की एट्रीब्यूट आ गई, क्वालिटी आ गई। तो ये चीज है, ये सब अपने आप में भी इसमें। ठीक। जमायर में आपके सामने मैं 2-4 एग्जांपल्स लिखता हूँ। जैसे कि आप बोलते हैं उसका, मेरा, वो, ये सब जमायर ही तो हैं, ये सब प्रोनाउंस हैं। तो एक जमीर, जैसे आप कहते हैं इंग्लिश में आए, ठीक है,
और वी, ही, शी, इट, दे, बहुत सारे जमायर हैं। ये सब के सब जमायर जो हैं, इसमें एक मैं यहाँ लिख देता हूँ अरबी में, अना। अना मीन्स मैं, अना मीन्स ईगो, अना, अना, ठीक है। अना का मतलब होता है आई, यानी मैं। अब ये अना एक प्रोनाउन है, लेकिन ये कई सारे प्रोनाउंस में से एक प्रोनाउन है। जैसे हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नाहनु। ये बहुत सारे जमायर थे जो मैंने एक साथ पढ़े, उनमें में से एक जमीर है अना। तो ये कौन सा जमीर है, इसको समझना है। जमीर की भी कई क्वालिटीज, सॉरी कई काइंड्स हैं। तो उसमें ये है पर्सनल प्रोनाउन, यानी किसी पर्सन को ये डिनोट करने वाला जमीर। इसके और भी भाई बहन हैं, ठीक है। इन किसको फी कहते हैं? नहीं, फी नहीं कहते इसे। फी को तो मे कहते हैं अरबी में, वो आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे। फी, फी यानी मे, ये आगे इंशाल्लाह आएगा, अभी नहीं, ठीक है। तो अना, ये पर्सनल प्रोनाउन है। इसमें आपने देखा कि इसकी जगह ही, शी, इट भी मौके महल के एतबार से यूज करना पड़ सकता है आपको, ठीक है। इसी तरह आई, वी, यू, दे। अब यहाँ कौन सी चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं, वो सब हम लोग इंशाल्लाह आगे तफसील से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग की जा रही है। तो अना हो गया। इसी तरह आप एक और जमीर देख सकते हैं, और वो है जैसे मिसाल के तौर पे आप कहते हैं, मकानों पे लिखा हुआ देखते हैं आप, हाजा मिन फजली रब्बी, ठीक है। हाजा मिन फजली रब्बी। तो अब क्या है, हाजा ये, मिन फजली रब्बी मेरे रब के फजल में से है। तो हाजा मीन्स ये। तो हाजा है, जालिका है, तिलका है, तानिका है, ये सब क्या है, ये भी सब जमायर है। लेकिन ये कौन से जमायर हैं? ये दरअसल जमायर हैं डेमोन्स्ट्रेटिव जमायर, यानी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए आते हैं, इशारा करने के लिए आते हैं, इशारा करने के लिए आते हैं। तो ये सारे जमायर भी इसी कैटेगरी में आ गए। यानी कहने का मतलब ये है कि सिर्फ ये लिख के छोड़ देते तो फिर ये चीज नहीं क्लियर होती कि इसके अंदर भी कुछ है, ठीक है, इनके सब पार्ट्स। तो ये सब के सब अल्टीमेटली काउंट होकर के कहाँ जाते हैं, ये इसम ही कहलाते हैं। ये सब के सब इसम कहलाते हैं अरबी जबान में। तो आप सोचिए अरबी जबान में इसम का दायरा कितना बड़ा हो गया। हमारे यहाँ नाउन का मतलब क्या होता है? नाउन इज अ नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। बचपन से बच्चे यही सीखते चले आए हैं, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा आगे बड़े क्लास में जाते हैं तो आपको ये पता चलता है कि भाई ये कोई चीज इन्फिनेटिव है, फिर आप उसमें वो चीजें देखते हैं जा करके। हाजा, आगे देखिए। और उसके बाद अब आगे मैं एक और जमीर लिख के आ रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ अल्लजी। आपने ये पढ़ा होगा कि सूरतुल माऊन में, अराइतल लजी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, अराइता, क्या आपने देखा, अल्लजी उसको जो, युकज़्ज़िबु झुटलाता है, बिद्दीन यानी क़यामत, बदले के दिन को, जो बदले के दिन को झुटलाता है, क्या आपने उसे देखा? फ़ज़ालिकल लज़ी यदुल यतीम, ये वही तो है जो यतीम को धक्के देता है। तो अब आके बहरहाल बहुत सी उसमें कई चीजें हैं, लेकिन अभी फिलहाल अल्लजी आपने बहुत पढ़ा है कुरान करीम। अल्लजी, अल्लजीना, अल्लती, ये सब उसकी मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं। तो यहाँ पर अल्लजी जो है, ये भी एक प्रोनाउन ही है, ठीक। ये कौन सा प्रोनाउन है ये समझ लीजिए, इसको कहते हैं ये रिलेटिव प्रोनाउन। ये रिलेशन शो करने के लिए आता है, रिलेशन इस्टेब्लिश करने के लिए आता है। इसे अरबी का जो लफ्ज है वो मैं यहाँ स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। इनको कहते हैं इसमें ज़मीर, यानी ये जो पर्सनल प्रोनाउन है ये इसमें ज़मीर है, ये इसमें इशारा है, ये इसमें मौसूला है, अस्माए मौसूला या इसमें मौसूल, ठीक है। तो ये कुछ मैं टर्मिनोलॉजीज अभी स्किप कर रहा हूँ, धीरे धीरे इंशाल्लाह आ जाएगी। तो अभी फिर से आपको रिकॉल करें, रिकैप करें एक बार फिर से, जहन में सारी चीज़ों को ताज़ा कर लें कि ये हम लोग पढ़ क्या रहे थे। हम लोग कलिमा पढ़ रहे थे। कलिमा होता क्या है? कलिमा ठीक उसी तरीके से है जैसे आपने इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा। अगर आपको नहीं पता इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है, तो फिर आप कलिमा का मतलब इस तरह से समझें कि जितने भी अल्फाज हैं, उन सारे के सारे अल्फाज को उनकी फंक्शंस की बुनियाद पर, उनकी मीनिंग की बुनियाद पर कुछ ग्रुप्स में बांट दिया गया है, जिसको आप वर्ड फैमिली कहते हैं। देखिए मैं ये बोल रहा था, ये वर्ड आ गया बहुत अच्छा सा है समझने के लिए। तो असल में क्या है, ये कलिमा की अक़साम जो है, ये वर्ड फैमिली, आप जितनी तरह से चाहें आप खुद को समझा लें। ये वर्ड फैमिली, अब इस फैमिली में कई सारे मेंबर्स हैं। अरबी जबान में 3 मेंबर्स हैं, वहां पर 3 के अलावा यहाँ चौथा नहीं है।
वहां पर 8 मेंबर्स हैं, तो वो 8 में से बाकी के मर्ज हुए और यहाँ आके 3 बन गए वो। ठीक, तो यहाँ पर आपने देखा नाम, फिर सिफत, और फिर जमायर। नाम किस किस चीज का है वो भी मैं यहाँ पर एक बार और मेंशन कर दूं। अब ये आपको पूरी तस्वीर क्लियर होनी जानी चाहिए। नाम किसी शख्स का, अब वो शख्स मुज़क्कर मुअन्नस भी हो सकता है, वो आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे। इसी तरीके से किसी चीज का नाम, किसी जगह का नाम। मैं बीच बीच में आपके क्वेश्चंस देख रहा हूँ अभी, इंशाल्लाह एक सेकंड वेट करिए। जगह, और इसी तरीके से काम का नाम। तो ये आपके तमाम के तमाम आ गई चीजें एक साथ एक ही तरह से। क्लास की टाइमिंग, चलिए अभी आपसे ये अलग बात करेंगे इंशाल्लाह। देखिए अना, और हाँ, ये सारी चीजें आ गई सामने। तो आपने पीछे वाली स्लाइड देखिए, सबसे इसको बैक करें, है ना, पीछे बैक करते हैं। यहाँ पर देखिए कलिमा की अकसाम मैंने मेंशन की थी, जिसमें आपको मैंने इसम बता दिया अच्छी तरह से। हमें उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा, आप लोग रिस्पॉन्सेज दें। अल्लजी के माना होते हैं यानी ये जो के मफहूम में आता है, जो या जिस के मफहूम में, जो या जिस के मफहूम में आता है। जैसे आप कहते नहीं है कि ये वो किताब है जो, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ये वो किताब है जो मैंने तुम्हें दी। ठीक है, ये वो लड़का है जिसने मेरा कलम चुराया। अब आप ये जो या जिस जो बोलते हैं, इसके लिए इंग्लिश में क्या लाते हैं आप, यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउंस लाते हैं, हु लाते हैं। ठीक है, इसी तरह आप यहाँ पर कभी होम ले आएंगे, कभी आप दैट से भी काम चलाएंगे। तो ये मुख्तलिफ रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं जो रिलेशन शो करने के लिए आते हैं। असल ये जो या जिस है। अब इसकी मुख्तलिफ फॉर्म्स होती हैं, वो आगे इंशाल्लाह हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे देखिए, अल्लज़ी का यही मतलब है। आगे देखिए, हाजा का मतलब ये है। अब इनके सबके मफहूम में सिर्फ नहीं बता रहा था, क्योंकि अभी आगे इंशाल्लाह ये पूरा का पूरा एक छोटा छोटा एक अच्छा खासा पार्ट है समझने का। अना मीन्स मैं, यानी आए। ठीक है, और हाजा यानी ये, दिस। अल्लजी जो या जिस मैंने बता दिया। तो ये आपने देखा इसम के मुख्तलिफ सारी चीजें क्लियर हो गई। अब आगे देखिए, फेल को पढ़ समझना है और हर्फ को समझना है। हाँ, फेल और हर्फ, इन दोनों को समझ लें कि ये दोनों क्या है, और फिर उसके बाद हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कलिमा की अक़साम वाला पार्ट ये मुकम्मल हो जाएगा। तो मैं हेडिंग मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पर, और सिर्फ एग्जाम्पल बताऊँ, मतलब आपको सिर्फ इनके बारे में बताऊंगा, फेल और हर्फ। देखिए सबसे पहले फेल के बारे में समझ लें कि काम का होना, इसको इस तरह से समझे, काम का होना या करना। ठीक है, काम का होना या करना प्लस जमाना। जमाना मीन्स टेंस, यानी काल, वक्त, ये मेंशन होना जरूरी है। जैसे पीछे आपने लिखा था काम का नाम लिखा था पढ़ाना, अब मैं कहूँ पढ़ाया। ठीक है, मैंने कहा आपसे पढ़ाया। अब पढ़ाया और पढ़ाना में क्या फर्क है, पढ़ाया वर्सेस वर्सेस इसको आप पढ़ाना, इन दोनों को समझने की कोशिश करें। ये नाउन है, यानी ये इस्म है, और ये फ़िल है। क्यों, ये काम का नाम है और ये फ़िल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर काम भी हो रहा है, पढ़ाने का अमल हो रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पढ़ाया, इससे हमें टेंस पता चल रहा है। जमाना मीन्स टेंस। तो ये चीज जब पता हो, टाइम भी मालूम हो उसके साथ, तो ये काम का होना या करना और साथ में जमाना, तो ये दोनों चीजें जब एक जगह जमा हो जाएं तो फिर वो फेल बन जाता है। ठीक है, दूसरी बात, इससे ज्यादा इसमें अभी कुछ नहीं, वरना फिर आगे बहुत उलझनों में पड़ जाएंगे आप लोग। ये डोज शुरुआती डोज है। फिर उसके बाद फेल के बाद हर्फ। हर्फ क्या चीज है इसे समझिए। हर्फ का मतलब वो पर्टिकुलर एक लफ्ज कह लीजिए, लफ्ज ही है, कलिमा है। ये वो कलिमा है जो अपना माना खुद नहीं देता, मतलब ये अपना माना खुद अकेले बता नहीं पाता, अपनी मीनिंग नहीं बता पाता। मिसाल के तौर पर अपना मफहूम मुकम्मल नहीं कर पाता। जैसे मैं आपसे कहूँ पर, यानी इसको हिंदी में मैं लिख दे रहा हूँ ताकि समझ में आए, पर। अब ये पर करते रहेंगे तो आप इस पर से ये मतलब निकाल लेंगे कि हम फेदर की बात कर रहे हैं, यानी
चिड़िया के पर की बात कर रहे हैं, लेकिन इससे ये मतलब कभी नहीं निकाल पाएंगे आप कि मेज पर। समझ रहे हैं इस बात को? मेज पर। तो ये मेज पर वाला जो मफहूम है, ये ये पर, इसका मतलब हमें तब तक ये नहीं पता चला जब तक ये किसी में और दूसरे वर्ड के साथ इस्तेमाल होके नहीं आया। ठीक है, क्लास में। अब इसी तरह आप में कहते रहें, ये में आप कहते रहें तो कोई साउंड बन जाएगी, लेकिन में का मतलब ये में नहीं आएगा जो आप इन से इनका मतलब लेते हैं। तो पता ये चला कि यहाँ पर प्रेपोजिशंस होंगे, यहाँ कंजक्शंस होंगे। आपको बहुत सारे अलग अलग मुख्तलिफ किस्म के इंशाल्लाह आएंगे, लेकिन उनको ऐसे इंशाल्लाह पढ़ाया जाएगा कि सारी चीज़ों पे आपकी पकड़ होगी। बस जो एहतियातें बताई जा रही हैं, जो पढ़ने का तरीका है, रेगुलरिटी के साथ, पंक्चुअलिटी के साथ, खुलूस नीयत के साथ, एहतमाम के साथ। और जाहिर सी बात है, जब हम कैजुअली किसी चीज़ को लेते हैं तो उसका आउटकम भी अच्छा नहीं होता, लेकिन जब हम उसको बहुत ही एहतमाम के साथ करते हैं तो फिर इंशाल्लाह उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो आप सब जब ऐसा करेंगे तो सारी चीज़ें आपके फिंगर टिप्स पे होंगी इंशाल्लाह। ये एक तरह तरीके की मुशाहिदे की बेस्ड पर, ऑब्जर्वेशन की बेसिस पर गारंटी है इंशाल्लाह के साथ। तो फेल और हर्फ। हर्फ क्या है? पर, में। अब ये सब क्या है? प्रपोजिशंस हमारे जबान में, इंग्लिश में इन, ऑन, एट, फॉर, फ्रॉम। ठीक है, इसी तरीके से कंजक्शंस में आप देखिए एंड, ये सारे जो भी आप देखते हैं ये सब इसमें आ जाएंगे। इनको कहते हैं कहीं पर ये अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। तो आज आपके सामने अरबिक डिक्शनरी एक तरह से डिकोड हो गई एक सुपरफिशियल लेवल पर। यानी अरबिक की जो आपके सामने डिक्शनरी होगी उसमें जो क्या होंगे? अल्फाज होंगे। तो वो अल्फाज या तो इस्म होगा कोई, या फेल होगा, या हर्फ होगा, चौथा कोई नहीं होगा। ठीक, कुरान करीम में जितने भी अल्फाज आप देख रहे हैं ना, सब बामाना है। और बामाना लफ्ज क्या है? कलिमा। तो वो कलिमा की कितनी अकसाम मैंने बताई? तीन। तो वो कलिमा की अकसाम क्या हुई? इस्म, फेल, हर्फ। इन तीन के अलावा चौथी कोई किस्म आपको नहीं मिलेगी। यानी जितने भी अल्फाज हैं वो या तो इस्म, या फेल, या हर्फ। अब वो कौन सा इस्म है तो उसके अंदर सब कैटेगरी बतानी होगी। ठीक, फेल है तो वो कौन सा फेल है? अब इसकी बहुत सारी आगे किस्में आ जाएंगी इंशाल्लाह, लेकिन वो थोड़े थोड़े से जब हम पढ़ते चलेंगे इंशाल्लाह वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और इसके बाद फिर हर्फ। अब यहाँ से एक बहुत अहम पॉइंट सामने आता है, उसे भी आप समझ लेंगे तो इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। ये कलिमा का तारुफ हो गया, और कलिमा का इंट्रोडक्शन हो गया, कलिमा के बारे में मैंने आपको बता दिया, और साथ ही साथ मैंने कलिमा की अकसाम भी आपको बता दी। कलिमा की अकसाम भी बता दी। अब आपको एक और अहम पॉइंट है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, उसको भी अगर आप समझ लेंगे तो बड़ा आपके लिए फायदा होगा। देखिए, सबसे पहले जैसे ही मैंने पीछे कुछ आपके सामने अल्फाज लिखे थे, मिसाल के तौर पे मैंने आपके सामने लिखा हामिद। ठीक है, हामिद एक इसम है, नो डाउट। जैसे ही ये इसम आया तो आपके जहन में ये आया कि हामिद जो है ये मेल है। आई ये बात आपके जहन में? एक बात। अच्छा, क्योंकि इनके नाम से आप वाकिफ हैं। जैसे ही हामिद नाम आपके सामने आया तो आपके जहन में एक और पॉइंट आया कि ये सिंगुलर इन नंबर है। सिंगुलर इन नंबर यानी ये वाहिद की बात हो रही है। इसके अलावा अभी और कुछ खास नहीं आया होगा, लेकिन इतनी बात जरूर आ गई। तो पता ये चला कि हमें इस हामिद का इस्तेमाल हम अपने सेंटेंस में तब तक प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस हमें ये मालूम, इनके बारे में कुछ चीजें मालूम ना। मिसाल के तौर पर, अगर आपको ये ना पता हो कि ये हामिद फीमेल है या मेल है, तो फिर आप इसके लिए प्रॉपर जमीर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ही लगाएं या शी लगाएं। बात समझ रहे हैं? यानी वो एक पर्सन को एज्यूम करिए जो उर्दू नहीं जानता, जो अरबी नहीं जानता, जिसकी लैंग्वेज जापानीज है, फ्रेंच है, उसको हामिद आप बोलिए उसके सामने, तो उसको कुछ भी नहीं असर होगा। उसे लगेगा कि कुछ हा की आवाज आई है, बस इससे ज्यादा उसे कुछ नहीं लगेगा। आपके सामने हामिद कहा गया, आपके सामने जैद कहा गया, आपके सामने मरियम कहा गया, तो फौरन आपके जहन में कुछ और भी बातें आ गई अपने आप। ठीक है, बगैर कुछ ज्यादा जाने हुए। यानी आपके सामने ये बात आ गई कि ये सब के सब अपनी अपनी जगह पर सिंगुलर इन नंबर है, ये सब के सब
नाउन है, इसम है। साथ ही साथ ये सब इनमें में से ये जैद मैस्कुलिन जेंडर है, ये भी मेल है, और मरियम फीमेल है। तो ये बात आपने यहाँ पे इतनी जान ली। बस अगर इतनी बात आपको पता चल गई तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अरबी जबान में भी हमको अगर किसी भी इस्म के बारे में कुछ बातें ठीक है, विद इन इन्वर्टेड कॉमास नहीं पता है, तो फिर आप उनको अपने किसी भी कंस्ट्रक्शन में, वेदर इट इज कंप्लीट कंस्ट्रक्शन और इनकम्प्लीट कंस्ट्रक्शन, वेदर इट इज फ्रेज क्लॉज, आप उसका इस्तेमाल प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकते। तो वो कौन सी चीजें हैं, चार अहम, कितनी है, कुछ का कुछ कितनी है, वो फोर है। तो वो फोर कौन कौन सी अहम बातें हैं वो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। ये अगला अहम टॉपिक है। लेकिन इससे पहले फ्लैशबैक में आइए जरा, और ये जान लीजिए कि आपके कोर्स की बाउंड्रीज अब तय हो गई। आपके जहन में आ रहा होगा ना कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो ये जो आपने कलिमा की अक़साम पढ़ी है ना, यही आपको पढ़ना है। इस्म पढ़ना है, फ़िल पढ़ना है, हर्फ पढ़ना है, और फिर इस्म के ताल्लुक से आपको जुमला इस्मिया पढ़ना है, और फ़िल के ताल्लुक से आपको जुमला फ़िलिया पढ़ना है। ये पांच आपके मेजर कंपोनेंट्स हैं आपके सिलेबस के। ये जुमला फ़िलिया, ये ठीक है। तो ये एक, दो, तीन और चार, पाँच, ये मैंने आपको आज बता दिया ये शुरुआत में ही। तो आप देखेंगे कि इस्म को इंशाल्लाह खूब तफसील से पढ़ेंगे, फ़ेल को पढ़ेंगे, हर्फ को पढ़ेंगे। इस्म को पढ़ते पढ़ते जुमला इस्मिया आ जाएगा, फ़ेल को पढ़ते पढ़ते जुमला फ़ेलिया आ जाएगा, और हर्फ ये घूमता रहेगा, सब में आता जाता रहेगा सबके साथ। इस तरह से इंशाल्लाह आपके सामने कुरान की बहुत सी आयत, बहुत से अल्फाज, अहादीस के बहुत से कलिमात, ये सब आप पर इंशाल्लाह वाज़े हो जाएंगे, और आप में एक ज़ौक़ पैदा होगा मज़ीद गहराई में उतरने की। अरबिक का हवा आपके ऊपर से नहीं रहेगा इंशाल्लाह। तो चलें, चार वो अहम बातें क्या हैं, बस उनका इजमालन ज़िक्र करेंगे, यानी तफसील से नहीं करेंगे, ब्रीफली सिर्फ नाम बताएंगे, क्योंकि कल का हमारा टॉपिक फिर वहीं से शुरू होने वाला है इंशाल्लाह। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी क्लास मिस नहीं करनी है आपको। तो चलें, ये चार क्या बातें अहम। तो सबसे पहली बात, जैसे मैंने कहा ना, हामिद को देखते ही, मरियम को नाम लिखते ही, इनको बारे में मैंने क्या बात लिखी, मेल या फीमेल की। तो इसका मतलब एक अहम पॉइंट है जिन्स। जिन्स यानी जेंडर, ठीक है। जिन्स का मतलब जेंडर। अब इसी तरीके से मैंने जब कहा ये हामिद सिंगुलर है, लेकिन जैसे ही आपके सामने लिखा चिल्ड्रन, अब आपने इस पर्टिकुलर वर्ड को देखते ही कहा कि अब ये सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल हो गया। तो आपके इसके बाद एक और पॉइंट आता है, वो है अदद। अदद मीन्स नंबर। अच्छा, ये दो पॉइंट्स तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए, लेकिन एक और पॉइंट है इसके बाद, वो अहम है, उसको देखिएगा। जेंडर और नंबर, यानी किसी का मुज़क्कर मुअन्नस होना मालूम हो जाए, और किसी का ये पता चल जाए कि वो एक है या एक से जायद है। अभी उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। अदद, नंबर। इसके बाद अगला पॉइंट जो है वो है किसी भी इस्म की वसअत। अब ये वसअत क्या होती है? वसअत, इसको ऐसे पढ़ेंगे, वसअत, 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 ठीक है। वसअत मीन्स किसी इस्म की का स्कोप, उसकी कैपेसिटी, वो उसका दायरा, वो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में यूज हो रहा है या वो नैरो सेंस में उसका यूज हो रहा है। मिसाल के तौर पर, आप के बाद उस इस्म के बारे में हमें उस ये जानना है कि उसकी वसअत मारिफा है या नकिरा है। अब ये थोड़ा मुश्किल टर्म है, इसको इस सेंस में लीजिए, वो डेफिनेट है या इनडेफिनेट है, ठीक है। तो ये उसके बारे में जानना। अब सिर्फ नाम बता रहे हैं, नाम आपको यहाँ पर अभी सिर्फ कैच करने हैं। और चौथी इंपॉर्टेंट बात उसके बारे में इराब, यानी ये एक, दो, तीन, चार। जैसे आप, ये अरबिक जो है बहुत साइंटिफिक लैंग्वेज है। आप में से जो लोग आईटी के हैं, जो मैथ्स या से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, वो आप सब से गुजारिश है, आप सब नोटिस करिएगा कि बहुत सारी चीज़ें अरबिक में बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक हैं और बहुत ही रूल्स पर बेस्ड हैं। आप में से जो फिजिक्स वाले लोग हैं, वो लोग ये गौर करेंगे कि यहाँ पर कोई चीज़ें ऐसे ही नहीं हो रही हैं, अलर्ट अप नहीं हो रही हैं। तो बहुत ही चीज़ें साइंटिफिकली एड्रेस की जा रही हैं। इस्म,
फेल, हर्फ, जुमला इस्मिया, जुमला फेलिया, ये 5 चीजें आपके सिलेबस की होगी, यहाँ पे पढ़ना है। अब ये 4 अहम बातें हैं जो इस्म के बारे में आपको जाननी है। तो वो 4 अहम बातों का चार्ट आगे यहाँ पर मैंने बना रखा हुआ है, आप इसे गौर से देखिए। ये आप अच्छी तरह से इसको जहन नशीन कर लेंगे, याद कर लेंगे। कल जब आप आएंगे आपके नोट्स में ये चीज़ शामिल हो जाएगी, तो फिर आगे का चीज़ें पढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगी। मैं इस चार्ट को यूँ एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि सबसे पहले ये देख लीजिए कि यहाँ पर ये जिन्स, जिन्स का मतलब जेंडर, जिन्स को ऐसे पढ़ेंगे, जिन्स। ठीक। इसके बाद अदद, अदद। ठीक है। अदद मीन्स नंबर। अब जिन्स जब बात आती है तो कोई भी इसम या तो मुजक्कर है या फिर मुअन्नस है। अब मुजक्कर मुअन्नस का तायुन कैसे करेंगे अरबी जबान में, इंग्लिश में उसके करने का एक तरीका था, अब यहाँ कैसे करेंगे यही इंशाल्लाह सीखना है। ठीक है। अदद, कोई भी इसम का अदद कैसे डिसाइड होगा, वाहिद से डुअल कैसे बनेगा। अब इंग्लिश में हमारे यहाँ या तो सिंगुलर था या फिर प्लूरल था, उर्दू में भी वाहिद और जमा है। ठीक है, सिंगुलर प्लूरल। हिंदी में भी एक वचन या बहुवचन है, लेकिन संस्कृत में एक वचन, बहुवचन और बीच में आता है द्विवचन। ये मुसन्ना इसे कहते हैं, मुसन्ना। यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ये मुसन्ना। ये मुसन्ना जो है ये अरबी और संस्कृत में बिल्कुल सेम, एक जैसा है। यानी अरबी में भी दो के लिए अलग है इसम, और संस्कृत में भी दो के लिए बिल्कुल अलग इस्तेमाल होता है। अदद के एतबार से इसम की 3 किस्में हो गई। वसअत के एतबार से कोई भी इसम या तो मारिफा होगा या नकिरा होगा। मारिफा, मारिफा और या फिर नकिरा। इसी तरह ये डेफिनेट होगा या इनडेफिनेट होगा। अब नकिरा का दायरा जो होगा वो ज्यादा वसी होगा, ब्रॉडर सेंस में यूज होगा, और मारिफा जो है ये कंपैरेटिवली इसका दायरा महदूद होगा। अब इसके बाद आती है बात एराब की। ये इंशाल्लाह आगे तफसील से पढ़ा जाएगा और इंशाल्लाह समझाया जाएगा कि एराब के हवाले से कोई भी इसमें की 3 हालतें होती हैं, लेकिन अभी यहाँ नहीं जाना। अभी फिलहाल जिन चीज़ों से आप मानूस हैं वहां से बात शुरू होगी। तो आपकी कल की क्लास हर अगली क्लास पिछली क्लास से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। कहीं पर आपको प्रॉब्लम आए, आप एक बार फिर से रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। क्लास में देर से हैं तो ज़रूर, और नागैर नहीं करिएगा। दूसरी बात, क्लास की टाइमिंग को लेकर के किसी के कुछ इश्यूज आए तो प्लीज़ उसके लिए माजरत चाहेंगे। सुबह का एक बैच ऑलरेडी चल रहा है, वो मॉर्निंग में ये नहीं हो सकता, इसीलिए इसको इवनिंग में रखा गया है, और लेट नाइट इसीलिए रखा गया है कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा लें। तो किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप अभी जल्दी से सेंड कर दें, अगर नहीं है तो हम लोग क्लास लीव करेंगे। अब अल्हम्दुलिल्लाह होगी क्लास। किसी का कोई सवाल हो तो आप पूछ लें प्लीज़, और अपना फीडबैक भी ज़रूर देते रहेंगे। जहाँ पर कोई आपका सजेशन आएगा, कोई एडवाइस, तो उसे कंसिडर किया जाएगा, इंशाल्लाह कोशिश की जाएगी। हाँ, स्टेटस के टाइप इंशाल्लाह आगे बताएंगे। ये सामने मैंने लिखा है रफा नसब जर। अब इसको एक्सप्लेन करने में अभी ज़्यादा वक्त भी लगेगा। हर्फ को एक बार और बता दें। स्टेटस के टाइप मैंने सामने लिखे हुए हैं, 3 ही होते हैं, रफा नसब जर। ये थोड़ा टेक्निकल चीज़ें हैं, ये आगे इंशाल्लाह डिस्कस की जाएंगी। दूसरी बात ये है कि ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या चीज़ पूछ रहे हैं। सिफत, सैफ साहब आपने क्या लिखा है उसको थोड़ा एलेबोरेट करिए। एग्जैजरेटेड फॉर्म सिफत की पूछ रहे हैं। सिफात को जब इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे तो उसमें तफसील से ये पॉइंट आएगा। हर्फ के बारे में, डेफिनेट मीन्स नहीं, वो प्रॉपर और सिर्फ कॉमन नहीं। यहाँ पर इंशाल्लाह पढ़ेंगे तो तफसील से बताएंगे। सिर्फ प्रॉपर और सिर्फ कॉमन नहीं, उसको लेकर कंफ्यूजन होता है, उसे समझना है इंशाल्लाह आगे।
हाँ ठीक है, आप जिनके यहाँ नमाज है वो लीव करें प्लीज। क्लास, नहीं क्लास अब इससे ज्यादा लेट नहीं हो पाएगी। सभी का ख्याल रखते हुए ये वक्त रखा गया है। और हाँ, काम का नाम इसम का पार्ट है। ठीक है, काम का नाम जो है वो भी, उसे भी इसम कहते हैं। हाँ, ये अभी तक जो बात चल रही है ये इसम की चल रही है, और इसम ही अभी चलेगा। सैटरडे संडे क्लास ऑफ रहेगी। ठीक है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ठीक है, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।